about the excretory system and excretory organs in animal or human body. Okay, you know a different system in our body: blood circulatory system, respiratory system, excretory system, reproductive system, and nerve system. So today we will understand about excretory system and organs that help to remove unwanted things from the body. Let us discuss about it. What things made in our body? Wastage, as a wastage. Anyone, please tell me. हमारे बॉडी में हार्मफुल जो मटेरियल बनता है ना, जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो वो जाके ब्लड में मिक्स होता है, क्योंकि जो डाइजेस्ट फ्लूइड होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है, तो किसमें मिक्स होता है जाके? ब्लड। तो ब्लड अब देखो डीऑक्सीजनेटेड हुआ तो ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स में जाके, और उसमें जो हार्मफुल चीजें है ना, जो भी हार्मफुल चीजें हैं वो ब्लड में मिक्स हो गया, तो अब वो फिल्टर कहाँ पे होगा? किडनी में होगा। तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए पॉइजनस है, ठीक है, पॉइजनस थिंग्स व्हिच हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी. Therefore it is necessary to remove unwanted things from the body. Okay, so please tell me what wastage made in our body. कौन सा ऐसा हार्मफुल थिंग्स बनता है जो हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, चलो बताओ. क्या? टॉक्सिक डेड सेल. ओके ओके. यूरिन. यूरिन ना अमोनिया से बनता है यूरिन. ओके, अमोनिया गैस बनता है. ये कहाँ से बना, कौन सा रिएक्शन, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, कि वो यूरिन कैसे बनता है, उसको बाद में. आज हम ऑर्गन देखेंगे और ये किडनी का फंक्शन क्या है इसको देखना है. ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हो, आपके सामने ये मॉडल है, इसको देख के आपको समझना है. तो ठीक है, यूरिन बनता है, और भी जो कुछ टॉक्सिक मटेरियल है ना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजें जो हैं अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो हार्मफुल इफेक्ट डालेगा. इसलिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, वो सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र. ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लड वेसल्स है. हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल? आर्टरीज एंड वेन्स. तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स से कौन सा ब्लड आ रहा है? इम्प्योर ब्लड, है ना, क्योंकि इसमें क्या मिक्स है? यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिन, है ना. तो ये वेस्टेज के रूप में सीधा फिर कहां पे आता है? किडनी. किडनी को बोला जाता है जादू छलनी, है ना. ये छलनी का काम करता है, यहाँ पे फिल्टर का काम करता है, मैजिक फिल्टर है ये. ठीक है, हाउ मेनी किडनी? वन पेयर ऑफ किडनी. अब ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर में क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं. क्या होते हैं? नेफ्रॉन. इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, है ना, many blood capillaries present in किडनी. और इसके अंदर में होता है एक नेफ्रॉन को अगर हम देखेंगे ना, तो इस तरह का ये दिखाई देता है. इसको बोलते हैं बॉमन कैप्सूल. इस तरह की ये ऐसे बहुत सारे होते हैं, मिलियन बोल सकते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी. तो सीधा सीधा ये क्या करता है, यहाँ पर फिल्टर कर देता है. फिल्टर होने के बाद जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो किसमें से चला जाएगा? आर्टरीज और वेन्स. आर्टरीज वो चला गया वापस ना, है ना. फिर कहाँ चला गया? उधर पूरा ऑर्गन को चला गया. और इधर जो बचा, यहाँ से जो वेस्टेज है वो किसमें से होकर आता है? यूरेटर. ये एक पाइप है, समझ लो. ठीक है, इससे होता हुआ ये कहां पर आता है? ब्लैडर में. ब्लैडर
गांव देहात तो देखो ब्लडर बोलते हैं जर्किन सुने हो हैं? उसको ब्लडर बोलते हैं गांव के लोग, है ना। छत्तीसगढ़ी में भी इंग्लिश है ना, जिसमें क्या रखते हैं, ऑयल रखते हैं, तेल रखते हैं और दारू रखते हैं। ऐसे बोलते हैं एक ब्लडर है खबर करा, ऐसे बोलते हैं ना, एक ब्लडर। तो छत्तीसगढ़ी में एक पौवा ब्लडर एक इंग्लिश है, उसका मतलब क्या है, एक थैला जैसे सेक, ठीक है, एक स्टोर। तो जो यूरिन है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, ब्लडर, ठीक है, स्टोर रहता है। और उसके बाद एक पीरियड के बाद मे गो आउट, है ना, सीधा आप बोलते हो मे गो आउट और वॉशरूम टॉयलेट ये हो जाता है। जब हमको जरूरत होता है, जब बिल्कुल भर जाता है, ठीक है, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कहाँ से रिमूव करते हैं, एक पतली सी पाइप है यूरेथ्रा, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, वो पतली पाइप होती है ना, इसको अनवांटेड थिंग्स को रिमूव कर दिया जाता है। ये एक ओपनिंग है, ठीक है, जहां से इसको निकाल दिया जाता है। यू ऑल नो दैट। हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको निकालना जरूरी है, नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम होगा, ब्लड गंदा हो जाएगा, गंदा ब्लड सप्लाई होगा तो क्या होगा, मर जाओगे ना, प्रॉब्लम होगा। कोई अगर कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो कैसे हम लोग फील होता है, कैसे तबीयत खराब हो जाता है। तो वैसे देखो कुछ लोगों का किडनी खराब हो जाता है।